हाँ। अब वो गाय 2-2 3-3 हज़ार रुपए के हिसाब से सब लास्ट में बेच दिए। वो दोबारा सीमन नहीं रखवा पाए उस गाय को, बना रही है। हाँ। ये सब सस्ता पशु आहार है और खिला रहे हैं किसान। और भैंस जा रही हैं बूचड़ खाने, गाय जा रही है, गाय को तो कोई पूछ नहीं रहा है, सब ले जाके ब्लॉक में छोड़ दे रहे हैं। कि ब्रीड को अगर सबसे ज़्यादा कोई खराब किया तो एआई वर्कर की। नहीं, क्या सही इसमें बात कितनी है। सच्चाई है? नहीं, सही बात है। हाँ, सही बात है। सही बात सहमत है। इस बात से? हाँ, कैसे कैसे करते हैं, थोड़ा सा इस राज अरे से पर। अभी तो हम कृषि पालक का ही यूज कर रहे हैं आपके यहाँ भी किसी पालक खिलाने। पहुँच जी। गए? बड़ी तेज पहुँच रही है भैया। बैलेंस फीड दीजिए, और नहीं तो आपको एकदम परेशान कर देंगे जो ये 24-25 के आसपास वाली हाई गाय मिल्कर गाय। है। जी। और ये अच्छा, 13 और महीने की ये बछिया थी, तो सीमन लगाए थे उसको भी 13 महीने पे ही सीमन लगाए ये थे। 13 महीने में सीमा ले ली थी? जी। वो भी 13 महीने पे जो बैठी है उसको भी 13 महीने पे ही लगा है। अच्छा, और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, एक छोटे से फार्म पे और बड़े ही अच्छे जानकारी वाले फार्मर से आपको मिलाने जा रहे हैं। भैया एआई भी करते हैं, डॉक्टर साहब के नाम से प्रसिद्ध भी हैं ये। और इसके पहले ये लोग एमपी में डेयरी फार्म करते थे। तो आइए इनसे पूरा जानते हैं, डेयरी फार्म कैसे सफल बनाया जाए, डेयरी फार्म कहाँ फेल होता है, तकरीबन सभी गणित के बारे में हम लोग सीखेंगे। सर, स्वागत है आपका, और अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम इंद्रजीत पाल है, और ये गांव लगता है हमारा भरेटा। जी। ये सिकंदरपुर के पास में लगता है। अच्छा। जी। और यहाँ मतलब एआई वगैरह हम करते हैं, और अब खुद का अपना गाय भी है 2-4 ठो। अच्छा, एआई भी करते हैं, खुद का अपना गाय गाय है भी। भी। और इंद्रजीत भैया, जब युवा डेयरी फार्म करने के बारे में सोचता है ना, तो सबसे पहले उसके पीछे एक माइंड सेट होता है, जी। सफल होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल अच्छा, होंगे। अगल बगल थोड़ा सा पता भी करता है, बड़े बुजुर्गों से पूछता है, तो लोग साफ मना कर देते हैं कि नहीं बाबू, ये करने लायक बिजनेस नहीं है, ये घाटे का बिजनेस है। नहीं, फायदे का है। और नहीं, लोग कहते हैं कि घाटे का बिजनेस है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, फेल हो जाओगे। और तकरीबन देखा भी यही जाता है कि ज़्यादातर डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं। 100 खुले तो 90 तो बंद ही होना है। अच्छा, क्या कमियां रह जाती हैं कि उनके फार्म बंद होते हैं? वो उनका लगाव नहीं होगा गाय से। अच्छा, उनके मतलब बिहेवियर के बारे में उनको जानकारी नहीं होगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति डेयरी फार्म शुरू करना चाहे, जी। तो उसको सबसे पहले भैंस से करना चाहिए या गाय से करना चाहिए? क्या लगता है? गाय से करना चाहिए। गाय से। भैंस की तरफ क्यों ना जाए? हमारे हिसाब से भैंस बहुत खाती हैं, दूध कम देती है। अच्छा, मतलब भैंसों में खाने का खर्च ज़्यादा है, दूध कम है। और वो गंदगी भी फैलाती है, इतने में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे उनको। हाँ। चलिए, दूसरा सवाल है कि अगर मैं गाय से करूं तो कौन सी नस्ल से करूं? कोई भी नस्ल ले लीजिए, अच्छा दूध होना चाहिए। नस्ल कोई भी चल जाएगा? कोई भी होना है। क्रॉस ब्रीड हमारे यहाँ सही है, क्योंकि भाई टेम्परेचर, अब बाहर से गाय ले आ रहे, एक लोग हमारे बगल में लेकर आए थे हरियाणा से। अच्छा। गाय लेकर आए 5 गाय, हाँ। और उनके दूध का रेट नहीं मिल रहा था डेयरी पे। अच्छा। अब वो फैट एसएनएफ में इशू आने लगा। अच्छा। अब वो गाय सब संभाल नहीं पाए, केयर टेकर जो उनका था सब लेके डुबा दिया। हाँ। अब वो गाय 2-2 3-3 हज़ार रुपए के हिसाब से सब लास्ट में बेच दिए। वो दोबारा सीमन नहीं रखवा पाए उस गाय को। अच्छा, तो मैं अगर गाय लेता हूँ आप लोकल से तो लीजिए। लोकल से लीजिए। लोकल से। कितना दूर तक चल जाएगा? और जो भी आपका 100-200 आसपास किलोमीटर? एकदम आराम से। आप उत्तर प्रदेश में कहीं से ले आइए। अच्छा, मतलब पूर्वांचल में पूर्वांचल से ले आइए। मतलब मुझे बहुत दूर नहीं जाना गाय के लिए? हाँ, नहीं, यहीं से हीरा तराशना है? बस। हाँ, जो बढ़िया दूध दे रही हैं आप उठा लीजिए। सीमन पे खर्च करिए। सीमन पे खर्च करिए एकदम। चलिए, सीमन पे कहीं खर्च अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि नहीं, यही राज है? नहीं, अब हम मान लीजिए एआई वर्कर हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं हम अपनी कमाई बढ़ाने के लिए। तो बहुत से डेयरी फार्मर है, वो भी तो बता रहे हैं कि नहीं आप सीमन अच्छा लगाइए। मतलब कि अगर डेयरी को सफल करना है तो हमको ब्रीडिंग पे काम करना ही करना है। है। और ब्रीडिंग ही एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ से आप सफलता की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। जैसे अगर हम लोग क्या है कि पहले तो दूध बेचने में प्रॉब्लम होती थी, अब वो चीज़ें खत्म हो गई है। खत्म हो गई। अब वो तो अमूल का ये 5 लाख कैपेसिटी का लगा हुआ है सेंटर। अब जगह जगह अमूल का सेंटर खुला है, आप दीजिए वहाँ, क्या दिक्कत है। अच्छा, आप एमपी में पहले फार्म करते थे आप लोग, वहीं से आप फिर यहाँ आए आप, तो एमपी वाली गाय
सिर्फ आप एक लाए, बस यही है। बाकी सब यहाँ पे इससे सीमन कर करके जी, जी, लाए हैं। जी। ये वहीं की सीमन की है, एमपी के ही, ये भी वहीं के एमपी के ही सीमन की है। अच्छा हम्म अच्छा। बड़ा एआई वर्करों पे एक इल्ज़ाम लगता है हम्म। कि ब्रीड को अगर सबसे ज़्यादा कोई ख़राब किया तो एआई वर्कर की है। नहीं, क्या सही इसमें बात कितनी है। सच्चाई है? नहीं, सही बात है। हाँ, सही बात है, सही बात सहमत है। है इस बात से? हाँ। कैसे कैसे करते हैं, थोड़ा सा इस राज अरे से पर्दा अब हटाइए, क्योंकि बड़ा कम लोग मिलते अब हैं। जो भी देखिए, अब वो जैसे गाय जो जिस नस्ल की है उसका अगर हम सीमन ना, जो मेरे वर्तमान मेरे कंटेनर में जो सीमन है हाँ वही लगा के रहो। आप जो भी किसान है हाँ। उसको क्या मालूम कि हम कौन सा सीमन लगा रहे हैं। अच्छा, लगाए और चल दिए। ये मेरी एचएफ की गाय है, हाँ। ये हिट पे आ गई, और मैं एक फार्मर हूँ। मैं आपको फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब अच्छा वाला सीमन लगाइएगा, तो डॉक्टर साहब कहें कि ठीक है, अच्छा वाला ही लगाते हैं। जी और हम कहेंगे ये एचएफ है तो एचएफ का लगाइए। जी। अच्छा, डॉक्टर साहब लगाते हैं, एचएफ निकल जाती है साहिवाल, और डॉक्टर साहब के यहाँ भी एक साहिवाल का दर्शन हुआ है मुझे। तो इसमें क्या मतलब उस पर लिखा उखा नहीं रहता है कि कहाँ नहीं, से? सब कुछ लिखा रहता है। जैसे हम लोग अब जानकार हो गए हैं, देख रहे हैं। जो जानकार नहीं है उसको क्या मालूम कि स्ट्रोक किस कंपनी का है, किस बुल का है, क्या है, किस नस्ल का है, हाँ। उसको तो मालूम नहीं है। लगाया, स्ट्रोक फेंक दिया। अच्छा, स्टोव को रखना है। हाँ, आप देखना चाहते हैं तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा डिटेल रखना चाहते हैं तो रखिए उसको। अच्छा, रखना चाहिए कि नहीं? हाँ, रखना चाहिए। रखना चाहिए। अच्छा, गांव में लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है सीमन को लेकर के? बस 200 रुपये आप में जो सीमन आता लगा दीजिए। चाहे कोई भी कोई भी जर्सी हो, रुकना साहिवाल। चाहिए बस। अच्छा, हाँ, रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, कंसे- फिर यहाँ से कहाँ से टिक लगाते हैं लोग कि कैसे रुकवा दें? जैसे ये देखने में समझ में आ जाती है कि गाय लाइट में है तो नॉर्मल सीमन डाले, रुक गई। अच्छा। अगर लाइट में अच्छा है तो अगर वो पैसा दे सकता है तो उसको बताते हैं भाई ये बच्चिया वाला सीमन लगवाइए। खेल रुक मौके पे होता है। जी। खेल मौके पे होता है दोस्तों। देखिए आज बड़े पर्दे उठेंगे इस राज से। डॉक्टर साहब लोग जाते हैं, गाय देखते हैं, नहीं भाई गाय शाइनिंग कर रही है, गाय हिस्ट पुष्ट है, तो थोड़ा सा राय देते हैं कि भैया इसमें बढ़िया डलवा लो। हाँ अगर गाय दुबली पतली दिखी, उनको लगे कि नहीं भैया ये कुपोषित है, हाँ, तो तो वो डॉक्टर साहब कहेंगे चलो ठीक है लगा देते हैं। हाँ नॉर्मल लगेगा। फिर नॉर्मल वाला कितने का आता है? अब जैसा आप लेंगे वैसा 2, आएगा। 3, 4, 5। हाँ हाँ, अब एकदम। फिर कस्टमर से कितना ले लेंगे आप लोग? 200? यहाँ फील्ड में 200 से ज़्यादा कोई देने वाला ही नहीं है। 200। 200। अच्छा, बड़ी जागरूकता की जो जरूरत है। जो जागरूक किसान है वो बोलता है कि नहीं हमारे यहाँ बढ़िया सीमन लगाइए, पैसा लगेगा, मेरी भैंस को बढ़िया सीमन लगाइए, पैसा लगेगा, मैं दूंगा। अच्छा, हाँ, जो जागरूक हैं बहुत कम लोग हैं। देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों के वीडियो बनाने का मकसद होता है कि जो फार्मर है ना वो धीरे धीरे जागरूक हो। जी जी। और सफल डेयरी फार्मर के लिए, फार्मिंग के लिए मुझे लगता है कि कम से कम 20+ गाय हो जी। तो ही सही है। नहीं, और उससे और ज़्यादा हो तो और अच्छा है। अच्छा, उससे और ज़्यादा हो तो सोने पे सुहागा है, जी। मगर 20 के नीचे तो फिर मामला घाटे वाला ही लगता है। हाँ, अच्छा, ये जो आपकी गाय है या चप की गाय है, कौन इलेक्ट्रिशियन की गाय है? दूसरे। दूसरे की है। हाँ फर्स्ट में कितना दूध देती है? ये बच्चा दिए ना ये? हाँ। कितना देती, कितना मतलब अनुमान लगा रहे हैं इससे आप? 24-25 देना चाहिए आराम से। 24-25 देना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग ब्रीडिंग की बात कर ले, जैसे आप जब हैं तो कुछ ऐसे बुल बताइए जो हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं, उनको अच्छी गायों पे इन बुलों का सीमन लगवाना चाहिए। जैसे 2-4 बुल अब देखिए ध्यान में एचएफ का जो है वो आप लगाइए। जो इम्पोर्टेड बुल है एचएफ का, वो उसका प्रयोग करिए, सबसे बढ़िया। उसमें कई ठो बुल हैं, अब हजारों बुल हैं उसमें। अच्छा, एबीएस कंपनी का अलग है, एससीजी कंपनी का अलग है। हमारी कंपनी में आया है एक 40-430 है। हाँ, और एक है 21-279। एनडीडीबी। हाँ, एनडीडीबी का। हाँ। वो बढ़िया है, इम्पोर्टेड बुल है। एक सलोन का है, एक वहाँ आलम मार्डी अच्छा सीमन स्टेशन वहाँ से आया है। अच्छा अभी तो वहीं का सीमन आ रहा है। अच्छा। जो डेवलपमेंट वाली अथॉरिटी है जी। डेयरी वाले, कितना सहयोग करती है फार्मरों के लिए? जिससे आप तो उससे जुड़े हुए हैं तो बहुत। अब ये देखिए ब्राज़ील का सीमन आया है गिरलैंडो का। अच्छा, अपने पास अपने पास NDDB में? जी। और वो फ्री में मतलब किसानों को, मतलब जो मेरा चार्ज होगा सर्विस चार्ज, पेट्रोल खर्चा, बस वही लेना है। अच्छा फ्री में दे रही है, तो ये किसानों को सपोर्ट ही तो कर रही है। अच्छा। जी और कंसीव कर रही हैं यहाँ की गाय? जी।
जो जिनका खान पीन अच्छा है कंसीव कर रही है, वो कन्वेंशनल है, वो सॉर्टेड नहीं है। अच्छा, हाँ। अगर सॉर्टेड सीमन की बात करते हैं तो थोड़ा सा सॉर्टेड सीमन को समझाइए, जो हमारे दर्शक हैं उसके बारे में बड़े सरल भाषा में बताइए कि सॉर्टेड सीमन है क्या आखिर में। वो तो यही परेशान है सुन। बछिया आती हैं, वो 90% के आसपास रेशियो होता है कि बछिया आएंगी। सॉर्टेड सीमन से अभिप्राय है कि एक ऐसा सीमन जिसमें 90% बछिया आने का चांस होता जी। है। 10% भैया आपकी किस्मत और ऊपर वाले का जी जी महिमा जो आती हैं, वो 10% कहने को होता है। एक आध जगह आती हैं तो आ जाती है, नहीं तो आती ही है वो। 100%। जी। तब अभी तक आपका ये रहा है। एक आया बस, हमारे चाचा के यहाँ हमने लगाया था। हाँ। उनके यहाँ बाछा आया बस, बाकी सब बछिया है। बछिया आई। बछिया है। जी। अच्छा अच्छा, हम लोग देखते हैं ना कि शहरों में, जैसे हम बनारस में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग ताजी ब्याई गाय लाते हैं, दूधते हैं, बेचते हैं, और यही रिदम उनका कई वर्षों से चला आ रहा है। क्या एक सही पैटर्न है? नहीं, हाँ, आपको तो बछिया तैयार करना पड़ेगा। मेन प्रॉफिट तो वही देगी आपको। अच्छा, ये भी एक फेलियर का होगा। हाँ। अच्छा, गैया कंसीव नहीं करती हैं, फार्मर इससे भी परेशान है, तो इसके पीछे का अगर रीजन क्या है? खान पीन बैलेंस डाइट नहीं रहेगा तो कंसीव नहीं करेगी। ये जो हाई मिल्किंग है वो अक्सर इसमें प्रॉब्लम आएगा। ये मेरी गाय थोड़ा परेशान की थी पिछले बार, अच्छा 6-7 बार सीमन लगाए इम्पोर्टेड, इसको कंसीव नहीं किए। फिर जाके नॉर्मल सीमन लगाए। डॉक्टर साहब से राय लिया तो उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चेदानी में आप दवा डालिए। हम बोले दवा तो हम डालेंगे नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इन्फेक्शन है नहीं, हाँ, तो दवा डालने से तो वो कंसीव करेगी नहीं। अच्छा तो फिर वो कंसीव कर गई। कंसीव। हाँ, वो फिर इसकी डाइट को मेंटेन किए, कंसीव कर अच्छा, गई। डाइट कितना रोल रखता है इसमें? बहुत रोल लगता है। कैसा डाइट देना चाहिए? बैलेंस फीड दीजिए, और नहीं तो आपको एकदम परेशान कर देंगे जो ये 24-25 के आसपास वाली हाई गाय मिल्कर गाय। जी। और ये सब तो नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जरूरी है कि मैं देखता हूँ कि हाई मिल्कर गाय में एक और समस्या है, मस्टाइटिस वाली। नहीं, वो नहीं है। वो नहीं है? कई हमारे फार्मों यहाँ पे- नहीं है। कई फार्मों पे देखा जाता है। नहीं देखा जाता है। वो क्या, जब ये बारिश उमस वाला ये जो मौसम है ना, इसमें कभी कभी देखने को मिलता है। हाँ। बाकी वैसे हमारे यहाँ मेस्टाइटिस से इसके पीछे देखिए का रीजन क्या होता होगा? ये बैक्टीरियल कई इन्फेक्शन? कई ठो है। ये तो ना के बराबर है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वो टीट लीकिंग का अगर प्रॉब्लम है तब बैक्टीरियल इन्फेक्शन का वो डर है। अच्छा, अगर टीट लीकिंग नहीं कर रहा तो फिर कैसे हो गया? तो वो पेट की गड़बड़ी से भी होता है। पेट की गड़बड़ी से। जी। इसमें फीड कितना रोल रखती है? बढ़िया, बहुत रोल लगती है। अच्छा, आप कौन सी फीड यूज कर रहे हैं सर? अभी तो हम कृषि पालक का ही यूज कर रहे हैं। आपके यहाँ भी किसी पालक पहुँच जी। गए? बड़ी तेज पहुँच रही है भैया। कितने दिन से यूज कर रहे हैं आप? 1 महीना करीब हो गया। कैसा रिजल्ट रहा इसका? बढ़िया है। अच्छा, वो गाय मेरी बीमार हो गई थी, दूध से चली गई थी। ये वाली है। कौन? ये वाली? ये वाली है। हाँ देख नहीं रहे हैं, थोड़ी दुबली भी है। हाँ हाँ हाँ। तो इसको बस जब खिलाने लगे तो थोड़ा सा ठीक भी हो गई, और दूध पर आ रही है, अभी आ जाएगी अब। अच्छा, जैसे आप तो बड़े टेक्निकल हैं, जी। बड़े चीज़ों को समझते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत लंबा अरसा आपका चला आया है डेयरी से, हर तरीके का आपने फीड आजमाया होगा। इसमें क्या खेल है? कभी आपने सोचा कि क्या खेल है भाई, कि मार्केट में जैसे तमाम कंपनियां हैं, सबको एक तरफ से धड़ल्ले से पीछे करके एकदम। देखिए क्या होता है ना कि आप अपना भी फीड बनाने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में उतना सामान आपको मिल नहीं पाएगा हर एक समय पे। हम बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो अपने खुद का कंपनी बैठा दीजिए तो उसकी बात अलग है। हाँ, अब छोटा किसान तो नहीं ना कर पाएगा, और रेट अप डाउन भी होगा सीजन के हिसाब से, और सामान भी एक जैसा नहीं मिलेगा। हाँ, फ्रेश सामान जैसे सीजन पे चलता है, जैसे चोकर गर्मी में बढ़िया सीजन जब उसका है तो बढ़िया एकदम क्वालिटी का देगा। जब उसका सीजन ऑफ होने लगेगा तो महंगा भी होने लगेगा, उसमें मिलावटी भी होने लगेगा। अच्छा, मतलब कि आप जो कहना चाहते हैं कि जो इनकी फीड है नंबर 1, मतलब जो उसमें इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, जो मटेरियल है उनका नंबर 1 का होगा, जी। यही कहने का मतलब है? वो बैलेंस करके अपने हिसाब से देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। हम अपने घर पे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बड़ी तकनीक और बड़े एक्सपीरियंस का जरूरत है, बड़े संसाधनों की भी जरूरत है। छोटे स्तर पे हम लोग ये सब करेंगे तो हम लोग समय कहाँ बचेगा? काम करेंगे सुबह शाम, इसको देखेंगे, और भी कुछ काम आ जाता है, तो हम लोग के बस के बाहर है ये चीज़। अच्छा, जैसे आप तो बहुत फीड यूज किए होंगे,
इस फीड में और दूसरों की फीड में? देखिए और बहुत सारे फीड का छोड़िए, हाँ ये आपका फीड अच्छा है, ये ये मेरा फीड नहीं है। जिसका भी है हाँ। वो कृषि पालक का, हाँ। वो उसका बढ़िया है। अच्छा। और ये हम इससे पहले अपना घर का खिला रहे थे, उसमें भी दिक्कत आ रहा था। दिक्कत अच्छा। यही आ रहा था कि पशु कमज़ोर होने लगते थे, दूध पे आते थे कमज़ोर हो जाते थे। अच्छा, और इस पे ये इस फीड में ये है कि कमज़ोर नहीं होगा तो पशु। डॉक्टर साहब के हिसाब से कृषि पालक फीड बेस्ट है, घर वाली फीड से भी बेस्ट है। नहीं, घर वाला तो बैलेंस डाइट है नहीं, वो तो अपने हिसाब से आप दे रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, किसी तरह घिस-तान के चला मतलब रहे इसको आप संपूर्ण बैलेंस मानते हैं? हैं। जी 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 मतलब ये बैलेंस फीड है, जी, देना चाहिए। देना चाहिए। किसी के यहाँ से भी आप किसी भी कंपनी का लेकर आइए, लेकिन बैलेंस फीड लेकर आइए। अच्छा, तमाम कंपनियां आई हमारे थी। यहाँ नज़दीक में है, उपलब्ध हो जा रहा है आसानी से, तो अच्छा, एक हम बात और, यूज कर जैसे रहे हैं। मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहूँगा भाई, देखिए कुछ रूल्स होते हैं। तमाम कंपनियां आई, खूब फरी फूली, मगर किसान बेचारा दिन पे दिन कर्ज की तरफ चला गया जी, और कभी फीड से संतुष्ट नहीं हुआ। नहीं एक जैसा फीड दें तब ना है। अच्छा। अब जैसे अभी हम कृषि पालक का ही यूज कर रहे हैं, अगर ये आगे चलकर अपना मतलब कुछ, मतलब अभी तक इनका टेलर हिट है, हाँ फिल्म हिट कर दी तो ठीक है। हाँ हाँ, अगर भैया टेलर हिट करके फिल्म फ्लॉप कर दें तो फिर तो किसानों के दिल पे जख्म चोट हो रगड़ने जाएगी, वाली बात हो हाँ जाएगी। चोट हो जाएगी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। और चोकर का क्या कंसेप्ट है? उसका कोई कम से अच्छा, नहीं यूरिया है। कंटेंट के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि यूरिया कंटेंट कितना मतलब महत्व रखता है गड्ढे में ढकेलने के लिए? बहुत बांझपन को प्रमोट करता है वो। बाजपन को मैं जो सस्ता ये हो गया पराग का पशु आहार हो गया, और भी गोदरेज है, बहुत सारी कंपनी किसान बना रही है, ये सब सस्ता पशु आहार है और खिला रहे हैं किसान। और भैंस जा रही हैं बूचड़ खाने, गाय जा रही है, गाय को तो कोई पूछ नहीं रहा है, सब ले जाके ब्लॉक में छोड़ दे रहे हैं। ये सब फीड का कमाल है। फीड का कमाल है। यूरिया कंटेंट दूध बहुत तगड़ा देंगे, हाँ। लेकिन गाय एकदम कमजोर हो जाएंगी। अच्छा, दूध तगड़ा देंगी मगर क्या फैट स्नप? वो बेकार रहेगा, वो नहीं आएगा। सफेद पानी निकाल सकते हो जितना निकाल लो, दूध की क्वालिटी मेंटेन नहीं करेगा वो। आप डेयरी पे जो दे रहा होगा दूध, हाँ। पशु आहार खिला के, उसका फैट एसएनएफ वहाँ हमेशा कुछ न कुछ कम बेसी होता होगा। अच्छा, आपका फैट स्नप क्या आता है स्पीड से? मेरा 5 के ऊपर ही रहता है, 5 के भी ऊपर चला जाता है, 6 तक चला जाता है। होता है। चलिए, अगर 3 गायों से अगर आप 7 लीटर दूध ले रहे हैं पूरे दिन का, तो एक अच्छा एवरेज है। और हर फार्मर ले, उसके लिए आपको भी काम करना होगा, हमें भी काम करना होगा। भले हम लोग कहीं से आते हों, मगर सबसे पहले हम लोग एक किसान परिवार से आते हैं। जी जी, और किसान परिवार से हम लोगों का लगाव है। किसान से हम लोग ही, पूरा सृष्टि का किसान से ही भरण पोषण है, उसके अलावा किसी से नहीं हो सकता है। आदमी रोटी ही खाएगा, तो किसानों के लिए हमें करना है, उनको जागरूक करना है। नहीं तो सीमन पे काम करेंगे तो ही। सीमन पे काम करेंगे। देखिए एससीजी का ये बच्चा आया, जर्सी का बच्चिया है। अच्छा। एक तो उस घर में है एबीएस का जिग का है, हाँ। और इस बच्चिया को भी एबीएस का जिग का ही लगाए हैं। और जब ये गाय मेरी बच्चिया बच्चा दे देगी तो हमारे यहाँ दूध मतलब बढ़ जाएगा। इसी की बाछी है वो। कितना भी तो 10 से कम नहीं देगी पहले ब्यात में। पहले ब्यात में। पहले ब्यात मतलब इतना आपको ओवर कॉन्फिडेंस है? जी जी, ये भी 5 स्टार की है। एबीएस उसका एससीजी। हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। 13 महीने की ये बच्चिया थी तो सीमन लगाए थे, उसको भी 13 महीने पे ही सीमन लगाए थे। 13 महीने में सीमन ले ली थी? जी, वो भी 13 महीने पे जो बैठी है उसको भी 13 महीने पे ही लगाया। अच्छा, क्या बात। और सही मायने में अगर 13 महीने पे अगर सीमन ले ले तो एक अच्छा जो सर्विक्स है, बच्चेदानी है, वो अच्छा होना चाहिए। कंसीव मैच्योर कब हो जाती है बच्चेदानी? जब आपका खान पीन अच्छा रहेगा तो 11 महीने में भी सीमन लेके कंसीव कर जाएंगे। अच्छा जी, तब 11 महीने के ऊपर हम कर सकते हैं? जी, ये 8 महीने से हिट में आ रही थी। अच्छा। तो इसको लगाए नहीं, हम कहा कि थोड़ा समय दे दें। तो ये जब 13 महीने की हुई तो सीमन लगाया। चलिए, बहुत अच्छा और बहुत अच्छी आपने जानकारी भी दिया। दूध का रेट क्या जा रहा है आपके यहाँ सर? मेरे यहाँ 48-50 का। 48-50? जी। कृषि पालक से? जी, क्या बात, बहुत ही शानदार दोस्तों। कृषि पालक ने तो धमाल ही मचाया हुआ है। और ये पेट प्रमोशन भी नहीं है भैया, ऐसा मत सोचिएगा कि पेट प्रमोशन है, आपको जो मर्जी वो फीड खिलाइए।
और भैया ने जो खिलाया वो बताया, वही मैं आपके सामने रखा। नहीं, उसका हम आपको वो भी दे देंगे, चलिए, चार डिटेल। हाँ, जरूरी भी है, चार कि डिटेल। लोगों को बड़ा आवश्यकता भी होती है। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है गायों के दूध पे कि नहीं गाय 47, 48, 50 तक जा रही है। तो चार्ट भी हमको दे दीजिएगा, मैं लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट पे। और दोस्तों, हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी करिएगा। मैं दोनों के लिए तैयार हूँ, और आप भी तैयार होकर के साथ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।